एक अभिनेता जिसने स्क्रीन पर दुश्मनों को धूल चटाई, आज उसने असली राजनीति के मैदान में भी वही कर दिखाया है। तमिलनाडु की सत्ता के दो पुराने खिलाड़ी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को एक ही झटके में पछाड़ दिया है। नाम है विजय थालापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके आज इतिहास लिख रही है। 4 मई 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम का दिन है और शुरुआती रुझान देखकर पूरा देश हैरान रह गया। टीवीके 108 सीटों पर आगे, एआईएडीएमके 75 पर और सत्ताधारी डीएमके महज 51 सीटों पर सिमट गई। 23 अप्रैल को हुए इस चुनाव में 85% मतदान दर्ज किया गया। यह तमिलनाडु के इतिहास का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत माना गया है। कुल मिलाकर 234 सीटों पर चुनाव हुआ और बहुमत के लिए चाहिए थी 118 सीटें। डीएमके मुख्यालय पर जो जश्न के लिए टेंट लगाए गए थे वो उखाड़ फेंके गए। पार्टी कार्यकर्ता आंसू बहा रहे हैं, लेकिन थालापति की इस जीत को समझने के लिए जरा पीछे मुड़कर देखना होगा। 1967 से तमिलनाडु में सत्ता हमेशा दो ही पार्टियों के बीच रही है, डीएमके और एआईएडीएमके। 2021 के पिछले चुनाव में डीएमके ने 234 में से 159 सीटें जीती थी और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे। एआईएडीएमके को 66 सीटें मिली थी, यानी एक तरफ स्टालिन का डीएमके, दूसरी तरफ एआईएडीएमके। लेकिन आज इस 60 साल पुराने खेल को एक खिलाड़ी, या यूं कहें कि नए खिलाड़ी ने तोड़ दिया है। थालापति विजय यानी सेनापति, यही है विजय का जनता का दिया हुआ खिताब। 2 फरवरी 2024 को अभिनेता विजय ने तमिलंगा वेंत्री कछागम टीवीके यानी तमिलकम की विजय पार्टी की स्थापना की। 18 मार्च 2026 को विजय ने ऐलान किया कि टीवीके अकेले दम पर सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीवीके के पहले राजनीतिक सम्मेलन में विक्रमवंडी में 8 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। पार्टी की विचारधारा रही धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र। और अब सुनिए वो सबसे दिलचस्प किस्सा जो आज और भी अहम हो गया है। चुनाव से पहले रिपोर्ट्स आई कि बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने टीवीके से गठबंधन की पेशकश की थी और विजय की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का अवसर भी उनको दे दिया था। एनडीए की तरफ से 234 में से 80 सीटें भी टीवीके को देने की बात कही गई थी, लेकिन विजय ने मना कर दिया। टीवीके के नेताओं ने बीजेपी को अपनी पार्टी का वैचारिक दुश्मन तक घोषित कर दिया और साफ कहा किसी भी मौजूदा राजनीतिक मोर्चे के साथ गठबंधन नहीं होगा। आज वही अकेला चलने का फैसला ले चुका है, उन्हें राज्य का सबसे बड़ा दल बना रहा है। तो इस ऐतिहासिक चुनाव में मुद्दे क्या थे ये भी जान लेते हैं। भ्रष्टाचार, विजय ने डीएमके पर 30% स्टालिन टैक्स का आरोप लगाया, यानी सरकारी पैसे की हेराफेरी का आरोप लगा था। महिला सशक्तिकरण, टीवीके ने हर परिवार की महिला मुखिया को 2500 प्रति माह और साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा किया है। युवा रोजगार, टीवीके का घोषणा पत्र नशा मुक्ति राज्य, युवाओं को रोजगार और यहां तक कि बिना गारंटी के शिक्षा लोन का वादा लेकर आया। शिक्षा, एआई पावर्ड फ्री कोचिंग सेंटर्स और 20 लाख तक के कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन का वादा किया गया। राज्य बनाम केंद्र, डीएमके का पुराना मुद्दा नीट, शिक्षा पर केंद्र का नियंत्रण और टैक्स बंटवारा एक बार फिर गूंजा। 1967 में अन्नादुराई ने कांग्रेस का किला तोड़ा था। 1977 में एमजीआर ने डीएमके को धूल चटाई थी और 2026 में थालापति विजय ने दोनों को एक साथ धूल चटाया है। अगर ये रुझान बरकरार रहे तो तमिलनाडु का 60 साल पुराना डीएमके एआईएडीएमके का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि पर्दे पर बना हीरो क्या असल में हीरो बन पाएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।